उनको इकिगाई का मतलब समझ आता है कि वो क्यों डेली उठना चाहते हैं। उनके पास एक पर्पस होता है जो उन्हें एक्साइट करता है डेली उठने के लिए। सो दूसरी फिलॉसफी अंकल ने समझाई काइजन, द पावर ऑफ 1%। थर्ड फिलॉसफी जो गार्डनर अंकल ने समझाई वो थी दंशारी। इसका मतलब है लेटिंग गो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हैप्पीनेस अमेज़न पे मिलती तो शायद सबसे रिच लोग ही सबसे खुश होते हैं ना। लेकिन आज दुनिया में लोग पहले से ज्यादा अर्न कर रहे हैं बट उनकी हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आज दुनिया में लोग पहले से ज्यादा अर्न कर रहे हैं बट उनकी एंजाइटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। लग्जरी भी बढ़ रही है लेकिन उनका पीस कम हो गया है। शॉपिंग भी बढ़ रही है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम हो गई। इसी बीच एक कंट्री है जिसने दुनिया को एक बहुत अच्छी फिलॉसफी सिखाई और वो कंट्री है जापान। इसलिए नहीं वो अच्छी है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है या वहाँ पे लोग परफेक्ट हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके कल्चर में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि लाइफ में कम ऑन करना चाहिए, जो कि हमें सिखाते हैं लेस ऑन करो और ज़्यादा जियो। आज की वीडियो के एंड तक हो सकता है आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बदल जाए। वेलकम टू द नितिन राघव शो। आज हम जापान की इकोनॉमी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जापान के उन फिलॉसफीज की, उन प्रिंसिपल्स की जो कि सदियों से चलती आ रही है और उसने ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं और जिससे दुनिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, मिलियनियर्स और साइकोलॉजिस्ट भी इंस्पायर होते हैं। और ये स्टोरी है सिंपल लिविंग, डीप थिंकिंग और पीसफुल सक्सेस की। सो अर्जुन एक यंग एंटरप्रेन्योर है और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। काफ़ी वर्क में स्ट्रेस है, अच्छा अर्न करता है बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो उसने सोचा कि यार मुझे गैप लेना चाहिए, मुझे थोड़ा वेकेशन पे जाना चाहिए। तो वो गैप लेता है ऑफिस से और वो डायरेक्ट चला जाता है जापान। बेसिकली अर्जुन के पास बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें उसके रूम में होती हैं, उसके पास लग्जरी शूज़ हैं, एक्सपेंसिव वॉचेज़ हैं। सारी चीज़ होने के बावजूद भी उसे मेंटल पीस नहीं मिलती, उसे स्ट्रेस होता है। तो इसीलिए वो जापान गया और उसे लगा कि यार यहाँ पे भी जापान में भी ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे और ये सब चीज़ें। बट अर्जुन के साथ हुआ क्या, बिल्कुल ऑपोजिट। और पहले ही दिन अर्जुन ने देखा कि यार लोग बहुत आराम से शांति से चल रहे हैं, हंसते हुए चल रहे हैं। उनके हाथों में कोई भारी एक्सपेंसिव बैग्स नहीं है, कोई शॉपिंग बैग्स नहीं है। और सबसे सरप्राइजिंगली अर्जुन को लगा कि वो अपनी लाइफ में प्रेजेंट है। चलते ही चलते अर्जुन की मुलाकात एक 72 साल के जापानीज गार्डनर से होती है और उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली जिसने अर्जुन की पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। सो उन अंकल ने अर्जुन को समझाया इकिगाई का मतलब। इकिगाई का मतलब द रीजन टू वेक अप। सो गार्डनर ने अर्जुन को पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो। उसने बोला सक्सेस के लिए और गार्डनर ने बोला सक्सेस के बाद क्या। तो अर्जुन बहुत शांत हो गया और वो काफी डीपली सोचने लग गया कि एक्चुअल में सक्सेस के बाद क्या। फिर उन्होंने एक वर्ड बोला इकिगाई और इकिगाई का मतलब उन्होंने समझाया अ रीजन फॉर बीइंग, एक ऐसी वजह जिसके लिए सुबह उठना एक्साइटिंग लगे। जापान के ओकिनावा रीजन में लोग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा साल जीते हैं, 90 साल 100 साल उनकी एवरेज लाइफ स्पैन होती है और वहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस भी है। उनको इकिगाई का मतलब समझ आता है कि वो क्यों डेली उठना चाहते हैं। उनके पास एक पर्पस होता है जो उन्हें एक्साइट करता है डेली उठने के लिए। और जनरली हमारी लाइफ में ऐसा कोई पर्पस होता नहीं है, या तो हम जॉब पे जाते हैं या हमारे ऊपर डेट्स हैं, डेट्स को पूरा करना है, या हमारे ऊपर फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सब चीज़ें। बट वहाँ पे सारी फैमिलीज के पास कुछ ना कुछ रीज़न होता है जो उन्हें एक्साइट करता है सुबह उठने के लिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और इससे अर्जुन को एक लेसन सीखने को मिलता है कि पर्पस के बिना पैसा, डायरेक्शन के बिना स्पीड जैसा है। सो दूसरी फिलॉसफी अंकल ने समझाई काइजन, द पावर ऑफ 1%। सो अर्जुन ने कुछ चीज नोटिस की। एक आंटी है, वो ऑलमोस्ट डेली 15 मिनट के लिए काम करती है। तो अर्जुन ने पूछा आप इतने कम टाइम के लिए क्यों काम करते हो। और उन आंटी ने अर्जुन को आंसर दिया काइजिन। काइजिन का मतलब थोड़ा थोड़ा डेली इंप्रूव करना, रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करना, ना ही कोई ओवरनाइट सक्सेस, ना ही बहुत ज्यादा वर्कलोड, बट थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना। सो अर्जुन ने उस दिन समझा कि रिच लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं, 1000 छोटे छोटे डिसीजन से बनती है।
थर्ड फिलॉसफी जो गार्डनर अंकल ने समझाई वो थी धनशारी। इसका मतलब है लेटिंग गो। सो अर्जुन एक जापानीज घर में गया, उधर बहुत ज्यादा कम कपड़े थे, कम सामान था, कम डेकोरेशन थी, बट वहां पे उसे एक सुकून मिला। बट उसने सोचा कि यार ये मे भी हो सकता है कि घर इनकम्प्लीट है। सो उसने गार्डनर अंकल से पूछा कि अभी क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या यहाँ काम चल रहा है? तो उन्होंने आंसर दिया धनशारी। इसका मतलब है कि लाइफ से अननेसेसरी चीज़ को रिमूव करना। कि उन्होंने समझाया कि हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। देखो कितनी अच्छी स्पेस है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, कम चीज़ में भी कितनी शांति है। तो अर्जुन ने ये चीज़ रियलाइज़ भी की कि यार हाँ, सुकून तो है, मेरे पास इतनी चीज़ होने के बावजूद भी इतना क्लटर रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, बट यहाँ पे बहुत कम चीज़ होने के बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और इससे उन्होंने ये भी समझाया कि सिर्फ यहाँ पे सामान की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे हमारे कपबोर्ड की बात नहीं हो रही कि वो कम होना चाहिए। इसका मतलब है टॉक्सिक रिलेशनशिप, नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरी बाइंग्स, ये सब चीज़ हमें अपनी लाइफ से रिमूव करनी चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो हमें अपनी लाइफ से रिमूव करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें मेंटल पीस मिले और तुम्हारी जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। और जो नेक्स्ट फिलॉसफी है वो है माँ, द पावर ऑफ एम्प्टी स्पेस। सो बेसिकली अर्जुन ने नोट किया कि जापान में ऑलमोस्ट सारी जगह एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा रहती है। होम्स में वो डेकोर बहुत कम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। सो उसके पीछे की उसे जो अंकल ने फिलॉसफी समझाई वो है कि वो एम्प्टी स्पेस सिर्फ घरों में नहीं रखते, वो अपने माइंड में भी रखते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो अपने माइंड से रिमूव कर देते हैं। वो एम्प्टी स्पेस रखते हैं कैलेंडर में भी, रिलेशनशिप में भी और अपने माइंड में भी। हम हर सेकंड बिजी रहना चाहते हैं, हर साइलेंस को फ़ोन से भर देते हैं, हर फ्री टाइम को स्क्रॉलिंग से भर देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि मेरे माइंड में पीस क्यों नहीं है। सो अर्जुन ने सीखा कि हर खाली जगह को भरना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही हीलिंग होती है। वाबी साबी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। सो एक दिन अर्जुन ने एक ओल्ड सिरामिक कप देखा और वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो अर्जुन ने अंकल को बोला ये तो क्रैक है। अंकल ने उसे रिप्लाई दिया कि इसीलिए तो ये ब्यूटीफुल है। ये जापानीज फिलॉसफी है। उन्होंने उसे समझाया कि इसी को बोलते हैं वाबी साबी, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। परफेक्ट बॉडी नहीं, परफेक्ट लाइफ नहीं, परफेक्ट घर का माहौल नहीं, बट फिर भी ऐसी चीज़ों में खुश रहना, उसको एक्सेप्ट करना। और अर्जुन को समझ आया कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं कि परफेक्शन हमें प्रेशर देता है, लेकिन एक्सेप्टेंस हमें पीस देती है। जापान में एक और पावरफुल फ्रेज है, शिकाता गा नाई। इसका मतलब है व्हाट कैन नॉट बी चेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें गिव अप करना चाहिए। इसका मतलब है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, ना कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ये चीज़ काफ़ी हमें और भी जगह मिल जाएगी पढ़ने को। सुनते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो स्ट्रेस में रहते हैं। रिजल्ट आता नहीं है बट वो प्रोसेस में ही स्ट्रेस में रहते हैं। उन्हें प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। और अर्जुन को उस टाइम पे समझ आया कि हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रियलिटी से नहीं, रियलिटी को रेजिस्ट करने से आता है। और जापान से वापस आते वक्त अर्जुन के पास कोई लग्जरी वॉच नहीं थी, लग्जरी बैग्स नहीं थे, लग्जरी शूज़ नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ और था, एक नई सोच। उसने आते ही अपनी शॉपिंग कम कर दी, स्क्रोलिंग कम कर दी, रीडिंग बढ़ा दी, स्लीप पे फोकस किया, अपने पर्पस पे फोकस करना स्टार्ट किया, नेचर में वॉक करना स्टार्ट किया। और अगले 6 महीने उसने ये सब चीज़ें की तो उसको रियलाइज़ हुआ उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ, उसको मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा मिली। और उसने उस दिन ये रियलाइज़ किया कि रिच होना और फुलफिल्ड होना ना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। और हमें रिच नहीं बनना, हमें फुलफिल्ड बनना है, हमें सारा कंप्लीट बनना है, अंदर से और बाहर से दोनों जगह से फुलफिल्ड रहना हमारा पर्पस होना चाहिए। और अगर आज आपसे आपकी सारी लग्जरी और सारा कंफर्ट छीन लिया जाए, क्या आपके पास खुश रहने की कोई वजह है? अगर आंसर नो है तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं, पर्सपेक्टिव की है। जापान ने दुनिया को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दी, उसने कुछ टाइमलेस आइडियाज भी दिए, जैसे कि इकिगाई,
मतलब के पर्पस, काइजन मतलब के डेली इंप्रूवमेंट, दनशरी मतलब लेटिंग गो, मा मतलब स्पेस, वाबी साबी मतलब के एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, सिखाता गे नाई मतलब के एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। और शायद रिच लाइफ का सीक्रेट ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। और आज की दुनिया हमें सिखाती है बाय मोर, बट जापानीज फिलोसफी हमें सिखाती है लिव मोर। और शायद यही डिफरेंस है एक सक्सेसफुल लाइफ और एक मीनिंगफुल लाइफ में। सो आप कमेंट करो जो आपको इनमें से सबसे पावरफुल फिलोसफी लगती है। इनमें से एक फिलोसफी को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखना आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी।